ఆత్మలోని శాంతము, ఆత్మలోని అభయము, ఆత్మలోని శాంతము, ఆత్మలోని అభయము, దాని పేరు మోక్షము, 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 నోటిలోని మౌనము. क्या आपकी आत्मा शांत है? क्या आपकी आत्मा हर पल एक आनंदित स्थिति में जी रही है? क्या आपकी आत्मा सही मायने में एक निडरता में, एक निडर भाव से अभय स्थिति में जी रही है? अगर आप इस स्थिति में जी रहे हैं हर पल, तो आपने मोक्ष की प्राप्ति कर ली. मोक्ष किसी तीर्थ स्थान पे जाकर, यहाँ बहुत भक्ति भाव में रहकर या किसी ब्रह्मलीन स्थिति में हो जाना मोक्ष नहीं है. या कोई गुरुजी के सानिध्य से ही मुझे मोक्ष मिलेगा, ये भी मोक्ष में जीना नहीं है. मोक्ष में जीना यानी कि हर पल एक शांत स्थिति में जीना, ना केवल आनंद, एक शांत स्थिति. यानी कि बाहरी दुनिया में कुछ भी उतल पुतल क्यों ना हो, आप अंदर पूर्ण तरीके से स्थित हैं, आप शांत है. मैं इसको जब भी ऐसे विजुलाइज करती हूँ कि शांत कैसा है, एक आत्मा की शांति, तो हम नेचर में देख सकते हैं. जैसे तरंगे अलग अलग लहरें होती हैं सी के ऊपर, समुंदर के ऊपर, पर जैसे 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 आप और उस समुंदर के नीचे गहराई में जाना शुरू करते हैं, वहाँ पर आपको सिर्फ शून्यता मिलेगी, सिर्फ शांति मिलेगी, सिर्फ सन्नाटा है. वो है एक आत्मा की रियल स्थिति में जीना. बाहरी दुनिया में कुछ भी क्यों ना हो, आपको एक फाइनेंशियल चैलेंज आ सकता है, मे बी आपके जीवन में एक बहुत एडवर्स मृत्यु का परिस्थिति क्यों ना हो जाए, मे बी आपको एक ऐसी बीमारी हो चुकी है जो मे बी आप जिसकी वजह से आपका डेथ निश्चित हो चुका है, किसी भी एक्सट्रीम परिस्थिति में भी क्यों ना हो, जब आप मन के अंदर पूरी तरीके से स्थिर हैं, आप अंदर शांत है, तो आप सही मायने में एक मोक्ष की स्थिति को आप प्राप्त कर चुके हैं. तो मोक्ष ये नहीं है कि अब अगले जन्म में आप नहीं पैदा होंगे, बस यही आपका आखिरी जन्म है. मोक्ष ये है कि आप कितने निडरता से आप ये सत्य में जी पा रहे हैं कि हाँ, मैं ना केवल एक शरीर हूँ, बट मैं एक आत्मा हूँ. तो इस सूत्र में एक्चुअली 2 पॉइंट्स हैं. सबसे पहले शांति में जीना और दूसरी चीज़ निडरता से जीना. तो निडरता एक्चुअली श्री कृष्ण ने भगवद गीता में बहुत अद्भुत तरीके से पहले श्लोक में बताया है. क्लैभ्यम मास्म गमः पार्थ न एतत् त्वयि उपपद्यते शूद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप. यानी कि जो नीच निकृष्ट चीज़ है वो है डर. डर में जीना. श्री कृष्ण है, बहुत ज्ञानी है, आत्मज्ञानी है, वो तो बड़ी बड़ी बातों के बारे में कर सकते थे, लेकिन उन्होंने निडरता में जीने को कहा. तो पत्री जी भी बहुत ब्यूटीफुली इसको कहते हैं कि स्पिरिचुअलिटी में जीना क्या है. आप सिक्के को समझ लीजिए. एक सिक्के का पहलू है कि जितना सच्चाई की खोज है, सच्चाई की खोज में जीना, यानी कि बहुत पुस्तकें पढ़ना, लोगों को सुनना, सज्जन सांगत्य, स्वाध्याय करना, ये एक तरफ है. देखिए, पूरा तरफ जो सिक्के का दूसरा तरफ ही डेडिकेट कर दिया वो निडरता पे, क्योंकि बहुत सारे मौके मिलते हैं डर में जीने के लिए. कई लोगों को मेरे जैसे डेथ एक्सपीरियंस और नियर डेथ एक्सपीरियंस दोनों हुआ होगा, जहाँ पे आपको ये समझ में नहीं आता कि नेक्स्ट मोमेंट पे क्या होगा. नेक्स्ट मोमेंट पे आपके सामने जो आपके पिताजी है वो अगली सांस लेंगे कि नहीं लेंगे, उस समय पे अंदर क्या फील कर रहे हो. एंड आई फील रियली वंडरफुल कि उस समय पे शांति के साथ साथ मैं निडरता में जी रही थी कि मुझे कोई डर नहीं है कि अगले क्षण में क्या होगा. वो ट्रूली एक मोक्ष की स्थिति है. और वो पत्री जी इतनी ब्यूटीफुली, इतनी सिंप्लिसिटी के साथ समझाते हैं कि निडरता में जीना ही रियली स्पिरिचुअलिटी में जीना है. और हमारे पास बहुत क्षण होते हैं, हर बार एक सिचुएशन हमारे सामने आता है. वो पैसों के प्रति हो सकता है, वो डेथ के प्रति हो सकता है, वो हेल्थ के प्रति हो सकता है. मे बी इस समय पे गला खराब हो गया होगा, इस समय पे क्या आप टेंशन में जी रहे हैं कि ओनो गला खराब हो गया, कल प्रोग्राम है, कैसे जा पाऊंगी, बिल्कुल नहीं हो पाएगा. क्या उस समय पे आप शांति महसूस कर रहे हैं अंदर? क्या आपको डर लग रहा है कि मैं बाहर कैसे जाऊंगी, मुझे दवाई लेना पड़े तो? अगर ये विचार आपके मन में आ रहे हैं, आप चेक कर लीजिए कि आप मोक्ष की स्थिति में है कि नहीं. ये बहुत सूक्ष्म चीज़ है.